बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 9 विज्ञान साइंस का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में आने वाला है। तो एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस बार आपके विज्ञान का पेपर 48 नंबर का आने वाला है और जो समय है वो आपको 2 घंटे 45 मिनट यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये पूरा पेपर आपको यहाँ पर इसी समय में आपको करना है और इस पेपर को आपको पूरा अच्छे से आपको तैयार करना है, क्योंकि यही पेपर आपके इस बार हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 में आने वाला है। 8-400-400-400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8-400-400-400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8-400-400-400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि निम्न में से कौन सा कण विद्युत आवेशित होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं आपके। ए ऑप्शन में परमाणु और बी ऑप्शन में आपके अणु और स ऑप्शन में आपके यौगिक और द में आपके आयन। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके, कोशिका की खोज किसने की। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपके रॉबर्ट हुक और बी में आपके विर्चो और स में आपके रॉबर्ट ब्राउन और द में आपके रॉबर्ट क्लाइन। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके, समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन में आपके छानने द्वारा और बी में आपके निष्पावन द्वारा और स में आपके वाष्पीकरण द्वारा और द में आपके निथारने द्वारा। ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व है वो हमेशा विद्यमान होते हैं। ए ऑप्शन में आपके द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में और बी ऑप्शन में द्रव्यमानों के अनिश्चित अनुपात में और स ऑप्शन में आपके तत्वों के परमाणु भार के अनुसार और द इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, निम्न में से संक्रामक बीमारी है। तो ए ऑप्शन में आपके कैंसर और बी में आपके एड्स और स में उच्च रक्तचाप और द इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो इसमें आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके रिक्त स्थान वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया गया है कि ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है इसमें आपको फिलअप करना है। और प्रश्न संख्या 7 है, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 8 है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का क्या करता है। और प्रश्न संख्या 9 है, लाइसोसोम एक झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें क्या होते हैं, ये आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके, टीकाकरण द्वारा किसका निवारण किया जा सकता है। और उसके बाद में नीचे दिए गए कथनों में आपको सही और गलत का निशान लगाना है। प्रश्न संख्या 11 है, हीलियम एक परमाणु अधातु है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12, कॉपर द्विपरमाणु धातु है। और प्रश्न संख्या 13 में न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर क्या हो जाता है, द्रव्य बन जाता है और तापमान उस ठोस का गलनांक कहलाता है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके, गोल्जी उपकरण को आत्मघाती थैली कहते हैं। और प्रश्न संख्या 15, गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न आपके नेक्स्ट है आपके, अति लघुतरात्मक प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 17 है, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उनके नाम लिखें। और प्रश्न संख्या 18 है आपके, मिश्रण क्या है। और प्रश्न संख्या 19 में स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। और प्रश्न संख्या 20 में बल का एसआई मात्रक क्या है, तो आपको लिखना है। उसके बाद में खंड ब सभी प्रश्न 2-2 अंक के हैं।
तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 और इन प्रश्नों को आपको निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। ओके, और प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। और प्रश्न संख्या 22 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है, एक एक उदाहरण आपको देना है। और प्रश्न संख्या 23 है कोलाइकल विलयन क्या है। और प्रश्न संख्या 24 है परासरण क्या है। और प्रश्न संख्या 25 है गति का प्रथम नियम लिखो। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 26 है दीर्घकालिक रोग किसे कहते हैं, इसके आपको 2 उदाहरण लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 27 है आपके माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, क्यों है ये आपको बताना है। और खंड 6 में सभी प्रश्न आपके 3-3 अंक के हैं। तो प्रश्न संख्या 28 आपको दिया गया है कि तत्व, यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखिए और प्रत्येक का आपको एक एक उदाहरण भी लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 29 प्लेस्टिड क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या कार्य होता है। उसके बाद में खंड द, और खंड द में सभी प्रश्न आपके 4-4 अंक के हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 30 है आपके नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं, सचित्र आपको समझाना है। और अथवा में आपको दिया गया है कि 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, चित्र बनाकर आसवन विधि द्वारा आपको वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 31 है आपके जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न प्रमुख अंगकों का वर्णन करो। और अथवा में प्रश्न है गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियमों की परिभाषा लिखकर एक एक उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और पूरा पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।